नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे सबूतों के तौर पर टिप्पणियां बनाई गई। एविडेंस मीन्स प्रमाण, प्रूफ। दूसरे प्रूफ्स के बेस पर टिप्पणियां बनाई गई, नोट्स बनाए गए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और कागजात इकट्ठे किए गए, यानी हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स, पेज अपने पास एक फाइल बनाने के लिए रखे गए, कलेक्ट कर लिए डॉक्यूमेंट्स को, जितने भी कागजात थे। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, पूरा एरिया हिल गया, पूरा क्षेत्र हिल गया। विद द एक्टिविटी, गतिविधि से, ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, खोजबीन करने वालों की, खोजबीन करने वालों की गतिविधियों से पूरा एरिया हिल गया कि इतने ज़ोर से युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, अब तो ज़रूर कुछ ना कुछ होने वाला है। सभी लोग लग गए थे इसके, एक तरह से अभियान सा जारी कर दिया था इन्होंने, ठीक है। एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और बीच बीच में प्रोटेस्ट, विरोध भी, यानी छोटे मोटे विरोध भी किए गए, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, किसका? जमींदारों का। द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, साथ में जमींदार लोग बीच बीच में विरोध भी करते थे, यानी वो कहीं भी जाते उनको जाने नहीं देते, कोई भी बात वो जारी करना चाहते उसको बीच में रोकने की कोशिश करते जमींदार, अपने आदमी भेजते, कुछ भी युक्ति अपनाते। जमींदारों का विरोध भी उन लोगों ने बीच बीच में सहन किया। इन जून के महीने में गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, जून के महीने में गांधी को सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया। एडवर्ड गेट कौन थे? द लेफ्टिनेंट गवर्नर, इस प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एडवर्ड गेट। उन्होंने गांधी जी को बुलाया जून में। बिफोर ही वेंट, जिससे पहले गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गए, उससे पहले ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, वो नेतृत्वकर्ता जो सहयोगी थे उनसे मिले। नेतृत्वकर्ता सहयोगी कौन थे? वकीलों का ग्रुप, जो लॉयर्स का ग्रुप था जो गांधी जी के साथ में थे, पहले वो उनसे मिले, बाद में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गए। अगेन वही बात आ गई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी को बुलाया कि मेरे पास आपकी मीटिंग है, आना है, तो गांधी जी फिर वकीलों के ग्रुप से पहले मिले और वहां पे बाद में गए। अगेन वही क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा उन्होंने क्यों किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी को बुलाया तो वो फिर वकीलों के ग्रुप से पहले मिला, जो नेतृत्वकर्ता लोग थे उनसे पहले मिला, बाद में वहां पे गया। अगेन वही बात आती है, यहाँ पे सेम आंसर है कि बाय द वे मुझे बात करने के बहाने बुलाया गया है और हो सकता है मुझे वहीं पे अरेस्ट कर लें, तो तुम्हें क्या करना है, वही बात आती है यहाँ पे भी। ठीक है, चलते हैं आगे। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न, और फिर से उन्होंने विस्तृत योजना को उनके सामने रखा। कौन सी वाली? फॉर सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा, विनती सहित किसी की बात को ना मानना। ठीक है, इफ ही शुड नॉट रिटर्न, अगर वो वापस नहीं लौटता है तो, कि अगर मैं मीटिंग से वापस नहीं लौटता हूँ, हो सकता है मुझे वहीं की वहीं अरेस्ट कर लिया जाए, तो फिर तुम्हें क्या करना है, ये बात उन्होंने फिर से रिपीट करी उन लोगों के पास में। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। गांधी प्रोट्रैक्टेड, बीच बीच में, गांधी ने बीच बीच में 4 इंटरव्यू रखे लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, मतलब कंटिन्यू नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक उन्होंने 4 इंटरव्यू रखे। 4 बार गांधी उनसे मिले, एक बार में काम नहीं चला। ठीक है, हु
एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया, 4 बार गांधी से मीटिंग हुई। उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक आधिकारिक आयोग का गठन कर दिया, ऑफिशियल कमीशन, आधिकारिक आयोग का अपॉइंटेड गठन कर दिया, चुनाव कर दिया, ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स सिचुएशन। इंडिगो शेयरक्रॉपर्स यानी इंडिगो नील के बटाईदारों की कंडीशन के बारे में इंक्वायरी करने के लिए उन्होंने आधिकारिक आयोग का गठन कर दिया। मिनटों से गांधी जी ने समझाया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को पूरी बात समझाई, उसके समझ में आ गई तो उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो फिर इंक्वायरी बिठा देते हैं, किसान सही हैं तो किसानों की बात को मानेंगे और अगर जमींदार सही है तो जमींदारों की बात को मान लेंगे, जो सच है वो सामने आ जाएगा। मिनटों से अगर लीगली कोई काम होता है तो काम अच्छे होंगे, गलत हो ही नहीं सकते। तो गांधी जी के मीटिंग का रिजल्ट पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? गांधी जी के 4 टाइम्स जो इंटरव्यू हुआ लेफ्टिनेंट के साथ में, उसका रिजल्ट नेगेटिव आया कि पॉजिटिव, ये हम पता लगा सकते हैं इस बात से कि उन्होंने इंक्वायरी बिठा दी कि इंक्वायरी करवाते हैं। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ, और इस कमीशन आयोग के अंदर निहित थे, कंसिस्टेड ऑफ, आयोग में निहित थे या आयोग में कौन कौन लोग लिए गए वो देखिए। कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जमींदार लोग थे उसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी सरकारी अधिकारी थे उसके अंदर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंड गांधी, और साथ में कौन थे, गांधी। गांधी के आगे देखिए क्या था, क्या लिखा हुआ है, एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। गांधी था, सोल मीन्स सिंगल, अकेला, गांधी अकेला प्रतिनिधि था किसानों की तरफ से। तो जो इंक्वायरी बिठाई गई उस इंक्वायरी में एक तो जमींदार लोग थे, उनके कुछ लोग ले लिए होंगे चुन चुन के, भाई ये मोस्ट है, प्रोमिनेंट लोग हैं, इनको रख लो। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और किसानों की तरफ से ओनली सिंगल गांधी अकेला प्रतिनिधि था। ये आयोग का गठन हो गया, समिति बन गई, अब ये सब मिल करके एक रिजल्ट पे आएंगे, ठीक है। गांधी अकेला था। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। शुरुआत में गांधी चंपारण में रुका करीब, यानी प्रारंभ में गांधी करीब चंपारण में 7 महीने तक रुका। अनइंटरप्टेड पीरियड, अबाधित मीन्स लगातार 7 महीने तक गांधी चंपारण में ही रहा। ये इंक्वायरी हुई उस टाइम की बात थी, ओके। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद फिर कई छोटी छोटी मुलाकातें और भी हुई गांधी की चंपारण में। तो शुरू में जब गांधी वहाँ पे गया तो 7 months तक कंटिन्यू वहाँ पे रुका और जो भी काम थे वो वहाँ के किए। उसके बाद में 1, 2, 5 बार और भी गए, तो ऐसे कुल मिला के गांधी के जीवन का करीब 1 साल चंपारण में लग गया इस एपिसोड को सॉल्व करने में, ऐसा मान के चले आप, शायद आगे लिखा भी आएगा, ठीक है। तो उसके बाद में बीच बीच में और भी गया। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन एन एंट्रीटी ऑफ एन इनलिटरेटेड पीजेंट। देखिए बहुत शानदार बात कही है यहाँ पे। द विजिट, एक मुलाकात, अंडरटेकन कैजुअली, जो बिना किसी बात के हुई थी, ऑन ए एंट्रीटी, एक संधि के तौर पर, ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, एक अनपढ़ किसान की, कि एक अनपढ़ किसान की सहमति के तौर पर जो एक आकस्मिक मुलाकात गांधी जी ने की थी।
किसान आया, जिद कर ली, गांधी जी ने उसकी बात को मान लिया, मैं आता हूँ, चलो। एक कैजुअल थी, बाय द वे मुलाकात थी, एक अनपढ़ किसान के द्वारा ये बात हुई थी, गांधी ने हाँ कर दी। इन द एक्सपेक्टेशन, इस आस में भाई उस किसान की बात को गांधी ने इस आस में मान लिया कि भाई ये राजी हो जाएगा, बहुत दिन से परेशान है, इसलिए चलते हैं, देखें क्या कहता है। तो एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, गांधी ये सोच करके कि शायद कुछ दिन लगेंगे, चलते हैं, इसकी बात को भी मान लेते हैं, ये सोच के गांधी जी वहां से गए थे। हुआ क्या? ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। इस एक अनायास मुलाकात ने, एक समझौते ने, एक अनपढ़ किसान के साथ की हुई बात ने, गांधी ने सोचा था कि कुछ दिन लगेंगे, चलते हैं, उसने गांधी के संपूर्ण जीवन के 1 वर्ष को ले लिया। यानी 1 वर्ष पूरे जीवन का गांधी का चंपारण में निकला। देख लो, ना सोचे हुए गए थे और 1 वर्ष लगाना पड़ गया। चलिए, द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रूसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, और आधिकारिक बीच में एक मैसेज आया है कि टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बेटे आपको बता दूं, टेस्ट में जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रखे हैं सर ने। अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन सिस्टम, ऑल द क्वेश्चंस वुड बी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आप ध्यान रखेंगे, और बहुत ईजी हैं। चैप्टर 1 और 2 की समरी आपको स्टडी करनी है, उसमें से क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। तो ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, इकट्ठी कर ली, ऑफिशियल इंक्वायरी ने इकट्ठे कर लिए ए क्रूसिंग माउंटेन, एक बहुत बड़ा, माउंटेन मीन्स ढेर, ऑफिशियल इंक्वायरी ने एक बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया। किसका? ऑफ एविडेंस, सबूतों का। तो ऑफिशियल इंक्वायरी ने सबूतों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, बड़े जो निवेशक थे, जिनको बोले जो बड़े जमींदार थे, प्लांटर, जो प्लांट रखते थे, बड़े बड़े खेत थे जिनके, एस्टेट थी, उनके विरुद्ध ढेर सारे प्रूफ इन्होंने इकट्ठे कर लिए। एंड व्हेन दे सा, और जब उन्होंने जाना, दिस दे एग्रीड, और जब वो इस बात को जान गए तो वो सहमत हो गए। किस बात पे सहमत हो गए? इन प्रिंसिपल, एग्रीड इन प्रिंसिपल, वो सिद्धांत के आधार पर सारे के सारे सहमत हो गए। टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, कि किसानों को पुनर्भुगतान किया जाना चाहिए। रिफंड, किसानों से जो रेंट के रूप में जो चीज़ ली गई है वो वापस दी जानी चाहिए। कारण 15% का एग्रीमेंट हुआ है, तो 15% क्या तो ले आओ, अदरवाइज 15% पे जो नील बोई है उसका नुकसान अंग्रेज देंगे। क्यों? वो नील लेना नहीं चाहते, अब नील का मार्केट ही नहीं बचा है, इसलिए उनको उसका भुगतान करना पड़ेगा। किसानों ने उसके ऊपर खर्चा किया है, पैदा किया है, तो देना पड़ेगा, या फिर ले आओ अपनी नील को। ये बात हुई थी, तो रिफंड करना पड़ेगा। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। तो आपको पता है जो किसान थे उनकी तरफ से गांधी थे, और जमींदारों की तरफ से तो 5-7 लोग थे ही। तो उन लोगों ने डिमांड की, क्या की? हाउ मच वी मस्ट वी पे, हमें कितना पैसा भुगतान करना चाहिए। उन्होंने गांधी से पूछा कि हमें कितना पैसा भुगतान करना चाहिए, यानी इस बात को मान गए कि चलो भाई जमींदारों की गलती है, तो किसानों को पैसा वापस मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? दे थॉट ही वुड डिमांड पेमेंट, रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी।
उन लोगों ने सोचा था कि गांधी पूरे के पूरे पैसे की डिमांड करेगा कि जितना पैसा तुम लोगों ने किसानों से गलती से लिया है, एक्सटॉर्ट किया है, वो पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने माना था। तो सोचा उन्होंने कि गांधी पूरे पैसे के लिए कहेगा, ठीक है, full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। जमींदारों ने सोचा कि गांधी पूरा पैसा वापस लेगा, इसलिए उन्होंने पूछ लिया। तो मनी विच दे हैड इलीगली, कौन से पैसे की बात थी? जो पैसा उन्होंने इलीगली, गैर कानूनी, एंड डिसीटफुली, और धोखेबाजी से, जो पैसा उन्होंने गैर कानूनी और धोखेबाजी से एक्सटॉर्टेड, प्राप्त कर लिया था या ले लिया था, फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स, बटाईदारों से। तो जो पैसा उन्होंने गैर कानूनी और धोखेबाजी से बटाईदारों से उन्होंने इकट्ठा कर लिया था या ले लिया था, वो पूरा पैसा गांधी जी शायद वापस मांगेगा, ये सोचकर उन्होंने कहा। ओके, चलिए, ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने कितना मांगा? 50% मांगा कि चलो जितना आपने पैसा किसानों से गलत तरीके से ऐंठ लिया है, आप 50% रिटर्न कर दो। ओके, 50% रिटर्न कर दो। अब आप देखिए, सबको पता था ये पूरा मांगेगा, पूरा देना पड़ेगा। क्यों? इंक्वायरी हो चुकी थी और रिजल्ट आ चुका था कि देना पड़ेगा, हार्ड एंड फास्ट। तो सबने मान लिया था पूरा देना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी पूछ तो लेते एक बार, और गांधी जी पूछा तो उनका चलो आधा पैसा आप लौटा दो। तो बताइए, जमींदारों की खुशी का ठिकाना रहेगा? उनको तो बड़ा मजा आ गया कि देखो आधा मांग लिया, पूरा देना पड़ता, आधा ही देना पड़ रहा है। ओके, गांधी जी ने उनकी इस बात को मान लिया, आधे के लिए कह दिया। देयर ही सीम्ड एडमेंट, राइट्स रिरैंड जे जेड होज यहाँ पे लिखता है कि गांधी जी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एडामेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे सनकी नजर आया। क्यों? जहाँ पे पूरा पैसा मिलने वाला था, उस पूरे पैसे के बजाय किसानों के पैसे को उन्होंने खो दिया और आधा पैसा मांग लिया। तो यहाँ पर जो राइटर है वो थोड़ा सा विचलित हुआ कि आखिर ये क्या किया गांधी ने, पूरा पैसा मांगना चाहिए था, आधा क्यों मांग लिया। और सपोज करिए इस बात को जब किसान लोग सुने होंगे या ऑनलाइन सुन रहे हो किसान लोग, तो क्या कहे होंगे सारे के सारे किसान? जरा सोचिए अपने माइंड में, गांधी जी के इस फैसले को सुनकर किसान क्या सोचे होंगे गांधी के बारे में? सोचो। नहीं सोच रहे हो? सोचो एक बार, देखें क्या सोचे होंगे सारे के सारे गांधी के बारे में। चलो, आपकी वॉइस नहीं आती है और लिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए पहली बात ही ऑनलाइन भी हमारे पास में 2 ही बच्चे हैं। मैं ऑनलाइन वो कह रहा हूँ जो शो हो रहे हैं मुझे, बाकी सब लोग तो रेस्ट पे हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे गांधी मुझे एडामेंट नजर आए, मीन्स हठी। और हठी आदमी क्या होता है? अडिग भी होता है। जो हठी होता है, अडिग मीन्स वो अपनी बात से हटता भी नहीं है, वो रुका रहता है हर चीज में। ठीक है, तो गांधी उसको यहाँ पे अडिग या हठी नजर आया। अगर हम किसानों के जगह पे होते, गांधी ऐसा फैसला करता, हम लोग क्या कहते हैं कि पागल हो गया ये आदमी, पूरा पैसा मिलने वाला था, आधा कर दिया, समझता क्या अपने आप को ये बर्बाद करके छोड़ेगा। हम लोग ऐसे कहते हैं। क्यों? पूरा मिलने वाला था, केस जीत गए थे, फैसला पक्ष में आ गया था, पूरे ही मिलते। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं बिकॉज हम नैरो माइंडेड लोग हैं, संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं हम।
ओके, तो गांधी जी ने 50% के लिए कहा। यहाँ पे जो J.H. होज था उसने लिखा है कि गांधी मुझे यहाँ पे हठी नज़र आया, मीन्स अडिग सा नज़र आया कि आदमी खुद के दम पे रहता है, किसी की तरफ सोचता नहीं है कि किसानों को पूरा पैसा मिल रहा था, बेचारे गरीब आदमी थे, मिल जाता तो क्या बिगड़ता इसका, पर आधा मांग लिया। क्या आदमी है यार, मुझे भी ऐसा लगा। ओके, देखिए आगे क्या होता है। जब ऐसा हुआ तो अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, ये एक ब्रिटिश धर्माधिकारी था, J.H. होज ब्रिटिश धर्माधिकारी था चंपारण में, हु ऑब्जर्व्ड द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जो बहुत नज़दीकी से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को निरीक्षित कर रहा था, पूरे घटनाक्रम को नज़दीकी से निरीक्षित कर रहा था। वो अंग्रेज धर्माधिकारी J.H. होज इस बारे में लिखता है कि गांधी मुझे यहाँ पे हठी या अडिग नज़र आया, कि देखो कैसा काम कर दिया उसने। चलिए, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, थिंकिंग प्रोबेबली संभवतया ये सोचते हुए दैट ही वुड नॉट गिव वे, कि वो हार नहीं मानेगा, शायद ये सोचते हुए कि वो हार नहीं मानेगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। देखिए, सभी लोगों ने सोचा कि जितना बना है 100% देना पड़ेगा, बिकॉज प्रूव हो चुका है कि हमने गलत तरीके से उन लोगों से बटोरा है। गांधी जी से पूछ लेते हैं, तो गांधी जी ने उनसे डिमांड कर दी, भाई तो ऐसा करो 50% रिफंड कर दो, 50% रिफंड। यहाँ पे था हाउ मच, कितना पे करें, तो गांधी जी ने कहा रिफंड 50%। ओके, देखिए हम बाजार में कोई चीज़ खरीदते हैं, हमने पूछा भाई कितने रुपए की है, तो बोलता है 200 रुपए की ये चीज़ है, भाई 200 रुपए की ये चीज़ है। तो हम पूछते हैं पैसे निकालते हुए कितने दे दूं, आप बोलो ना, तो उसने कहा चलो 180 दे दो यार। ओके, तो हमने देखा 180 मांग लिया, तो निकालते समय हम उसको 160 रुपए पेमेंट करते हैं। वो बोला क्या कर रहे हो, मैंने तो 20 रुपए कम बताए थे, अभी चलेगा यार, चलेगा चलेगा, और वो उसको रख लेता है। इसको हम बोलते हैं बार्गेनिंग, बोलते हैं ना बार्गेनिंग, देते समय और कम दे देना। तो अब देखिए, इन्होंने डिमांड की कितना दें, 100% का, तो गांधी जी का 50% है। तो इन्होंने सोचा 50% तो देना तो है ही, लेकिन अपना बिगड़ क्या रहा है, एक बार कह के देख लेते हैं। तो गांधी जी से उन्होंने कहा कि देखिए क्या कहा, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, तो जमींदारों के प्रतिनिधियों ने ऑफर्ड टू रिफंड, उन्होंने प्रस्ताव दिया भुगतान करने का, टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, 25% देने का। तो उन्होंने कहा कि साहब 25 चलेगा क्या, समझ में आ रहा है। उन्होंने गांधी से प्रस्ताव किया कि प्लीज 25% ले लो ना। देखो, इन्होंने यहाँ पे ये नहीं कहा था कि भाई 25 ले लो, उन्होंने कहा था कितना दें, 100 में से बोला कितना दें, गांधी माना 50, तो इन्होंने डिमांड कर ली 25 चलेगा क्या, और गांधी इस पे भी हाँ कर दिया। ये नहीं कहा कि ना 50 देना ही पड़ेगा, अदरवाइज 100 ही देना पड़ता, शाने बनते हो क्या, ऐसा कह सकते थे गांधी जी। लेकिन उन्होंने 25 चलते चलते तीर मारा हवा में और काम कर गया। चलिए, तो उन्होंने क्या कहा, 25 के लिए ऑफर किया, एंड टू हिज अमेजमेंट, और अंग्रेज धर्माधिकारी के आश्चर्य के लिए, टू हिज अमेजमेंट, अंग्रेज धर्माधिकारी आचकित हो गया। मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, मिस्टर गांधी टुक हिम एज एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक,
और उसके आश्चर्य के मिस्टर गांधी ने उनके शब्दों को ही मान लिया, उनके शब्दों को ही मान लिया। और इस प्रकार से गांधी जी ने क्या किया? ब्रेकिंग ए डेडलॉक, डेडलॉक को तोड़ा, यानी उनकी ही बात में सहमति देते हुए गांधी जी ने एक डेडलॉक, खराब ताले को तोड़ दिया। मीन्स ऐसा लॉक जो कभी खुल नहीं सकता उसे खोला, ऐसा लॉक जो कभी खुल नहीं सकता उसे खोला। आज पहली बार वो लॉक खुल गया। कौन? कि जमींदार और बड़े लोग आज बैक फुट पे आने को तैयार हो गए और जितना पैसा उन्होंने लिया हुआ था उस पैसे में से वापस देने को आज पहली बार जिंदगी में एग्री हुए हैं। अदरवाइज हर बात के नाम पे उनसे पैसा बटोरते थे किसानों से, आज पहली बार उल्टा देने को सोचा है। अब आप देख लो, कोई बड़ा आदमी हमेशा अपन उसके नीचे रहें, उसकी बात को मानते रहें, वो यूं कर ले तो हम उसके नीचे जाके खड़े हो जाएं। आज पहली बार वो आदमी हमारे पैरों में गिर के और कोई बात को बोले तो हमारी इमेज कहाँ पहुँच जाएगी, वो देख सकते हैं आप। तो जब गांधी डिमांड की, उन्हें 50 की, 25 मान गया तो लोगों ने गांधी को गालियाँ निकाली होंगी कि बर्बाद करके छोड़ेगा ये आदमी। 100 रुपये मिलने थे, 25 रुपये दिलवा दिया। लेकिन इसके पीछे लॉजिक पैसे का नहीं है, लॉजिक है कि बड़े लोग भी हार स्वीकार करना आज पहली बार स्वीकार किए हैं कि हारना भी कई बार अच्छा होता है। तो मान गए। डेढ़ लोग यही था कि जो लोग हमेशा खाते आए हैं आज वो अपने जोड़े हुए पैसे में से वापस पैसा देने को तैयार हो गए। ये गांधी जी का मैसेज था। ठीक है, जो कम सोचने वाले थे वो उनको गलत सोच रहे थे। चलते हैं आगे। दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड अनइमसली, बिना किसी देरी के या बिना किसी प्रश्न के इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया। ये लागू हो गया कि 25% रिफंड करेंगे किसानों को लोग। तो बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी समय के तुरंत इस व्यवस्था को, सेटलमेंट मीन्स अरेंजमेंट, व्यवस्था, इसको लागू कर दिया गया बाय द कमीशन, आयोग के द्वारा। वहीं की वहीं ऑर्डर पास कर दिए गए। गांधी एक्सप्लेन दैट है। अब इस बात के ऊपर गांधी जी ने व्याख्या की। क्या की? द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट। पुनर्भुगतान की जो राशि थी वो कम महत्वपूर्ण थी, पैसा यहाँ पे कम मायने रखता था। देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर, उस तथ्य के बजाय पैसा बहुत कम महत्व रखता था कि जमींदार पहली बार महसूस किए, ओब्लाइज्ड, उन्होंने रियलाइज किया, महसूस किया, टू सरेंडर, पहली बार जमींदार माने, सरेंडर, समर्पित करने के लिए, पार्ट ऑफ द मनी, अपने पैसे का एक हिस्सा, कि पहली बार जमींदार अपने हिस्से का कुछ पैसा सरेंडर करने को एग्री हुए जिंदगी, पूरी जिंदगी में। बड़ी बात तो ये थी, बड़ी बात ये नहीं थी कि कितना पैसा दिया, ये गांधी जी ने बताया। ठीक है, एंड विथ इट, और इसके साथ में जब पैसा दे रहे हैं पहली बार जिंदगी में कि गरीबों को वापस पैसा दे रहे हैं, तो साथ में क्या हुआ है वो भी देखें। पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टाइज, अपने प्रतिष्ठा का भी एक हिस्सा उन लोगों ने पहली बार वापस देने की सोची। पहली बार अपनी प्रतिष्ठा भी उन्होंने कम की है। आज हमेशा बड़े रहे हैं, आज वो बैक फुट पे आए हैं। मीन्स एक तरह से माफ़ी मांगना है मानो, अदरवाइज किसान हारते आए और वो हमेशा किसानों के सर पे चले हैं। आज पहली बार किसानों की जीत हुई है, वो मान गए। ओके, तो पैसा कोई मायने रहता है बजाय उन लोगों के कि उन्होंने बात को माना और अपनी इज्जत का कुछ हिस्सा उन्होंने कम किया। ठीक है, Therefore, as far as the peasants were concerned, और इसीलिए जितना किसान मानते थे, the planters had behaved as lords above the law, जैसा कि किसान मानते थे इन जमींदारों को, had behaved, क्या ये जमींदार लोग व्यवहार करते थे, बिहेव करते थे, कैसा? as lords,
भगवानों की तरह, अबोव द लॉ, कानून से ऊपर। ये जमींदार कानून से ऊपर होकर के अपने आप को भगवान की तरह मानते थे। आज वो पहली बार बैकफुट पे आए हैं और किसानों को वापस पैसा देने की उन्होंने हामी भरी है। ये बात किसान आज पहली बार जाने हैं। ओके, नाउ द पीजेंट शाह, अब किसानों ने जाना, क्या जाना? दैट ही हैड राइट्स, कि किसान के भी अधिकार हैं। एक गरीब आदमी ने जाना कि गरीब होंगे नो प्रॉब्लम, बट गरीबों के अधिकार होते हैं। आज उनको समझ में आई। एंड डिफेंडर्स, और उनके अधिकारों को रक्षित करने वाले लोग भी हैं इस दुनिया में। अधिकारों की रक्षा करने वाले, अधिकारों को संरक्षित करने वाले लोग भी हैं हमारे यहाँ पे। ही लर्न करेज, और किसान ने आज धैर्य रखना सीखा कि अगर धैर्य रखा जाए तो हमारे भी अधिकार हैं, हमारे अधिकारों को बनाए रखने वाले भी इस दुनिया में हैं, इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, न्याय होती है। ऐसा आज किसानों ने पहली बार माना है। ठीक है, यहाँ तक हमने आज चैप्टर पढ़ाया। अभी 2 मिनट का समय है और मैं अगर पढ़ाना बंद कर दूंगा तो मेरे पास कोई काम नहीं है जो मैं 2 मिनट के लिए आपके साथ शेयर करूं। तो 2 मिनट भी हम पढ़ते हैं। ओके, बने रहिए, मैं इसको कर दूं। चलिए, ये 2 लाइनें हैं, मैं इनको पढ़ देता हूँ। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, और घटनाएं गांधी की स्थिति को निर्धारित करती हैं। घटनाएं गांधी की पोजीशन को निर्धारित करती हैं। गांधी क्या चीज़ है, ये घटनाएं शो करती हैं। पता लग गया ना अपने को भी क्या किया वहाँ पे। धीरे धीरे लोगों के सामने गांधी की स्थिति क्लियर होने लग गई कि गांधी क्या चीज़ है। Within a few years, the British planters abandoned their estates. सभी लोग ध्यान देंगे, कुछ वर्षों के भीतर ही अंग्रेज जमींदारों ने अबांडन्ड, त्यागना शुरू कर दिया, दियर एस्टेट्स, अपनी ज़मीनों को। क्यों? टैक्स तो मिलता नहीं है, और जो लंबी अवधि का समझौता हुआ है उसके अकॉर्डिंग 25% किसानों को हर साल देना पड़ेगा। इस चक्कर में उन्होंने ज़मीनें त्यागना शुरू कर दिया। और इंडिगो विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और जो ज़मीन उन्होंने त्यागना शुरू किया वो ज़मीन किसको मिलने लग गई? पीजेंट्स, किसानों को मिलने लग गई जो उसको जोतता है। ओके, किसानों को मिल गई जो उनको जोतता है। ओके, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इंडिगो की बटाईदारी समाप्त हो गई। ये